वेल गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम डोरेमोन की स्पेशल मूवी जीनियस ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क एयरशिप के बारे में बात करेंगे, जिसका पार्ट 3 होने वाला है। पहले दो पार्ट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बड़ी आसानी से जाके चेक कर सकते हो। अब तक हमने देखा था ये जोकर अपनी टीम के साथ आ जाता है कोनी के अम्यूजमेंट पार्क में और डोरेमोन और उसके दोस्तों को बांट के रखता है और कहता है अबे बेवकूफ लड़की, मुझे लगता है तुम अपने पापा की तरह पागलपंती नहीं करोगी और ये खुशी खुशी ये अम्यूजमेंट पार्क मुझे दे दोगी, है ना। ये सब सुनने के बाद कोनी की आंखों में टपकने लगे आंसू बहुत बड़े बड़े। लेकिन जैसा कि मौसम काफ़ी ख़राब था, बिजली कड़कती है और इनकी एयरशिप पे गिरी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ये रोबोट वाले जोकर थे हो गए मनहूस। देखते ही देखते डोरेमोन भी अपना रस्सियों में से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और फाइनली छुटा लिया। और ये जोकर अपने बॉस से पूछता है, बॉस क्या हाल चाल है। लेकिन एक बिजली की कड़की और हुई और इसका बॉस तो मदहोश हो गया। मुझे बिजली से डर लगता है। जैसा कि डोरेमोन सबकी रस्सियां खोल देता है, सब लोग आजाद होते हैं, पर बिजली गिरने की वजह से एयरशिप के इंजन में हो गई दिक्कत। पूरी तेज स्पीड से भागने लगता है। एरर वाली मैसेज आए और देखते ही देखते छोड़ दिया धुआं काफी सारा, जिसे देखने के बाद सुनियो तो पागलों की तरह पागल हो गया। मम्मी। पर कोनी कहती है अगर हम कंट्रोलर रूम में जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, और पीछे पीछे डोरेमोन और भी जाने लगते हैं। रास्ते में खड़ा है ये खंडोश जोकर और देखने में काफी अजीब लग रहा है। हो जो साइड में रास्ते में से इसके मुंह पे आया इतना पसीना, देख के लगता है जैसे कि आने वाली इसको काफी सारा टट्टी काफी दिनों से करी नहीं होगी। और रोने वाला मुंह मत बना भाई, मैंने तेरी बेइज्जती नहीं करी, तारीफ कर रहा हूँ तेरी। तो पोटी आ रही है ना, है ना। और यार ये तो रोने लग गया, पंगा पड़ गया और देखते ही देखते डर के भाग गया कि मुझे बिजली से डर लगता है, भागो। बैकअप करके भाग गया। सच्ची में काफी अजीब सीन था। और ये लोग सुनियो को वहीं पे छोड़ता रोता रोता चले गए कंट्रोलर रूम में। देखने की कोशिश करते कि हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास इसका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है ताकि हम ब्रेक वगैरह कुछ लगा सके। सच्ची में पंगा पड़ गया। जैसा कि वो जोकर भागा था, अपने दूसरे जोकर को कहता है जल्दी जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश करो, ये फालतू की एयरशिप हमें नहीं चाहिए, टोटली पैसे वेस्ट है। मैं मेरे जो कि ग्राहक है उनकी जान खतरे में नहीं पा सकता। इवन ये तो 2 मिनट में क्रैश होने वाली है, तुम्हें नहीं पता। ये फालतू की किश्ती को छोड़ो और मेरे साथ जल्दी की जल्दी यहाँ से कल्टी मारो। लेकिन जैसे कि सुनिए को होश आता है, अबे मुझे यहाँ पे छोड़ के भाग गए। जाते वक्त इस रास्ते में दिखते हैं ये किताब काफी कमाल है, पर वहाँ पे जितने भी रोबोट्स वगैरह होते हैं सभी की होश आया और जाग गए और भाग के जाते हैं जंप मारते हुए अपने बॉस की एयरशिप पे। अबे यह क्या इतना भार हो गया। जैसे कि इसका बॉस नीचे टाइम पोर्टल खोल के भागने वाला होता है, लेकिन इसका बैलेंस काफी मंदला गया। सामने की तरफ झील होते हैं, उसमें जाके गिरी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि कोनी और उसके दोस्त फंसे हैं कंट्रोल रूम में, इंजन में लग गई आग। कैसे हम यहाँ से भाग के जा सके, क्या करे यार, पंगा पड़ गया। इतने में गोंसुके कहता है वो देखो हम बादलों से बाहर निकलने वाले हैं। निकल के आई इनकी शेप बादलों से बाहर। इतना खुश मत हो बिकॉज मदहोश है हिस्सा, सामने की तरफ है बहुत बड़ा पहाड़। अगर हमारी एयरशिप इस पहाड़ से जाके टकराती है और जो पलक झपकते ही चित्र चित्रे उड़ जाएगी। दैट वॉज रियली शॉकिंग थिंग। इस सिलसिले के बाद कोनी कहती है डोरेमोन को, डोरेमोन तुम्हारे पास बैम्बू कॉप्टर वगैरह तो है ना, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके अपनी जान बचाओ और एग्जिट डोर से भागते हुए जल्दी से जाओ, उससे पहले ये काफ़ी देर हो जाए। पर नोबिता को ख्याल आता है कोनी का, तुम यहाँ पे क्या करोगी। वेल ये एयरशिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है बिकॉज ये मेरे मॉम और डैड का दिया हुआ सबसे आखिरी और काफ़ी कीमती प्रेजेंट है, तो मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती। पर हमदर्दी वाली नज़रों से देखते हुए नोबिता कहता है हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, हम भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। और सब लोग इसकी मदद करने में तुल जाते हैं। कितने अच्छे दोस्त हो, इमोशनली से टॉक कर दी। पर पीछे की तरफ से आता है सुनियो और ये लो देखो लाइन मार रहा है। इसे देखने के बाद तो मुझे वजाहत हसन की याद आ गई। ये वही लौंडा है, मैं जानता हूँ। अगर आप उसे जानते हो तो उसको ये वाला क्लिप जरूर शेयर करना, बहुत कमीना है। इन सब के बाद ये लग जाते हैं पूरी कोशिश पे बचने की। नोबिता और शिजुका इसके कंट्रोलर को संभालने की कोशिश करते हैं। जियान और सुनियो ने बनाया काफी बड़ा पंखा, उसको काफी ज्यादा हवा वगैरह फेंक के इसकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं। और वही जो कि कोनी और डोरेमोन थी वो कर रहे हैं कोशिश पासवर्ड क्रैक करने की। देखते ही देखते इंजन का हो गया शॉर्ट सर्किट, आग लग गई, टूट 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 फूट गया। इनसे तो कुछ बना नहीं और काफी जोर से झटका लगता है। और गोंसुके कहता है हमने काफी देर कर दी, हम सब मर जाएंगे। और कोनी की आंखों में से आए आंसू। मॉम, डैड, मैंने सब कुछ खो दिया।
मैं आपकी एयरशिप को नहीं बचा पाई। पर इतने में एयरशिप वाली बात सुनने के बाद डोरेमोन के दिमाग की बत्ती चल गई, बिकॉज इसने खाई थी मेंटोस की गोली। और याद आया कि प्रीशियस है ये एयरशिप। बत्ती चल गई, वाह। और जल्दी से जाके पासवर्ड भरता है 903, यस। और पासवर्ड एक्सेप्टेड हो गया और इमरजेंसी ब्रेक्स को लॉन्च कर देता है और कहता है अब सारी कहानी मेरे समझ में आई। आज तो मेरा बर्थडे है, नोबिता मुझे प्रेजेंट में कुछ ना कुछ तो देना चाहता था, इसलिए तो पूछ रहा था बार बार तुम प्रेजेंट में क्या लोगे, कोई घूमने चलते हैं, एयरशिप, फेरी व्हील। अब मुझे सब कुछ ध्यान आ गया, ये स्पेशली पासवर्ड हमने क्रैक कर लिया। जैसा कि इनकी एयरशिप होती है, ये गोल गोल चक्कर सा दिख रही है, फेरी व्हील वाला निकल के बाहर की तरफ आता है, काफ़ी सारी लेजर लाइट्स निकली उसमें से और टर्नेडो लगा के सामने की तरफ माउंटेन पे मारी। क्या ये रुक जाएगा क्या? मुझे नहीं पता, बिकॉज ये छेद कोई करेगा। और जो एयरशिप वगैरह थी थोड़ी सी पीछे की तरफ खसकती है और वहीं पे रुक गई। वापिस की तरफ चक्का अंदर की तरफ गया। फाइनली हम जो जीत गए, ये हम बच गए। पर ट्रिन 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 फोन आई। डोरेमोन फोन निकाल के देखता है, ये था डोरामी का, और कहती है अगर नोबिता ने अपना होमवर्क कर लिया होगा तो मुझे बता देना, मैं फाइनली तो बाजार की तरफ जा रही हूँ और ये मैसेज छोड़ के जा रही हूँ, बाय बाय। कितनी बेवड़ी लड़की बहन है मेरी। इन सब के अलावा सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। फाइनली एक खाली सी जगह पे एयरशिप को कर देते हैं लैंड। यहाँ पे आने के बाद कोनी नोबिता को कहती है ये लो तुम्हारी नोटबुक, जो कि मैं तुम्हें काफ़ी समय से देना चाहती थी, सच्ची में कमाल के नोट्स लिखे हैं। पर ये बेवड़ा कहता है वेल मेरे किसी काम की नहीं है, बिकॉज मुझे दिमाग ही नहीं है, मेरे अंदर खिसका हुआ है। ओहो कुछ नहीं, ठीक है फिर मैं रख लेती हूँ। फिर कोनी कहती है जैसा कि ये पार्क खुल चुका है, क्या तुम यहाँ पे मज़े करना चाहोगी? हाँ ज़रूर। और ये लोग चल देते हैं मज़े करने के लिए। सॉरी, मैं गलती से नोबिता का काउंट कर गया। बेचारे के लिए तो काफ़ी बड़ी सजा बन के रह गई। बेचारा हर सीन में रो रहा है। और एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सब लोग खाते हैं केक। फाइनली मिलते हैं डोरेमोन को बहुत सारे डोरा केक। यहीं पे एपिसोड ख़त्म नहीं होता, बिकॉज बेचारे को अभी करना पड़ेगा काफ़ी सारा होमवर्क, तभी तो कर पाएगा डोरामी के साथ भी बर्थडे पार्टी एंजॉय। कुछ समय बाद, कुछ महीने बीत चुके हैं और बात की जाए तो यहाँ पे है एक बड़ी सी झील, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जोकरों का डांस। इफ़ इन केस अगर आप घूमना चाहते हो, झील का नज़ारा लेना चाहते हो, तो इस बतख के अंदर 500 येन पे करके आप ले सकते हो एक चक्कर। काफ़ी मेहनत का काम है, पर क्या करें, मैं इस घटिया सी जगह से बाहर निकलना चाहता हूँ। फाइनली हो चुका है ये एपिसोड एंड। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ऐसे और स्ट्रेंज अमेजिंग एपिसोड्स के लिए हमारा चैनल बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।